ये दोस्तों आज के पेपर में जानते हैं क्या लिखा हुआ है। ये दैनिक जागरण का सेकंड पेज पे लिखा हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड जाके देख सकते हैं। और इसमें लिखा गया है कि आईटीआई में सीआईटीएस की अनिवार्यता हो लागू। ठीक है, बोला है उत्तर प्रदेश के राजकीय आईटीआई में 70% से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती तथा आईटीआई अनुदेशक पद के लिए सीआईटीएस यानी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम योग्यता को अनिवार्य आयात किए जाने को लेकर अभ्यर्थियों ने व्यावसायिक शिक्षा मंत्री जो है अपना कपिल देव को ज्ञापन सौंपा। ठीक है, उन्होंने बोला कि आपको एक हफ्ता के बाद आपको आश्वासन दिया जाए, बस आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है सीआईटीएस वालों को और उसके बाद कोई बात नहीं चल रहा है भर्ती को लेकर। यही इन्होंने क्या लिखा है कि सीआईटीएस संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के आईटीआई में 70% पद पिछले 6 वर्ष से खाली है। देखिए 6 वर्ष से कोई वैकेंसी अभी तक नहीं आया। ठीक है, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। ठीक है, योगी सरकार के आने के बाद सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। सरकार के 4 साल बीत जाने के बाद रोजगार देने के नाम पर तमाम घोषणा के बाद भी अनुदेशक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं किया जा सका, जिससे वह परेशान है। जितने भी सीआईटीएस होल्डर है वो एक्सपीरियंस तो ले लिए, बट जब तक वैकेंसी कोई नहीं आता तब इंस्ट्रक्टर क्या बन पाएंगे वो लोग। इसके लिए सोमवार को सीआईटीएस के अभ्यर्थियों ने लखनऊ में ज्ञापन सौंपा। व्यवसायिक शिक्षा मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भर्ती सीआईटीएस योग्यता के अनिवार्य किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री से बात करने के लिए अभ्यर्थियों से 1 सप्ताह का समय मांगा। ये देखिए, ये एक सप्ताह का समय देखिएगा 1 साल में बदल सकता है। ठीक है, कोई कहा नहीं जा सकता। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले में वह आगे तक पहल करके समस्या का समाधान कराएंगे। इस मौके पर संगठन के विपिन कुमार शुक्ला और अनिरुद्ध प्रताप सिंह, श्याम भुवन यादव, श्वेतकन शुक्ला, अनुपम शुक्ला, श्रद्धानंद यादव, जितेंद्र विश्वकर्मा, पवन कुमार, चंद्रकांता उपाध्याय समेत सैकड़ों अभ्यर्थी मौजूद रहे। ठीक है, देखिए गौरव सिंह के नेतृत्व में ये संगठन हो पाया और उन्होंने काफ़ी जोर लगाया सीआईटीएस को लेकर। आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं दोस्तों, उस क्लिप के द्वारा आपको सब बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिएगा वीडियो। देखिए हमारी प्रमुख मांग है कि जल्द से जल्द जो है अनुदेशक भर्ती जो है लाई जाए और क्या कहते हैं उसमें सीआईटीएस कंपलसरी किया जाए। हमारी प्रमुख मांग यही है, जिसके लिए हम लोग मंत्री महोदय से मिले हैं आज और उन्होंने अभी रिस्पांस तो पॉजिटिव दिया, पर देखिए भविष्य में क्या करते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं ये। और विगत 6 वर्षों में करीब 70 आईटीआई ओपन हुए हैं जिनमें अनुदेशक की कोई बहाली नहीं करी गई है। इसी मांग को लेके हम लोग आज सभी साथी हम लोग इकट्ठा हुए हैं, जो कि सभी साथी हमारे सीआईटीएस होल्डर हैं और सीआईटीएस कंपलसरी मेन हमारा मुद्दा है। विगत 6 वर्षों में अगर कोई वैकेंसी नहीं आई तो स्किल इंडिया प्रोजेक्ट क्या है बताइए आप हमें। स्किल इंडिया कैसे आगे बढ़ेगा। और बीएड बीटीसी में अगर कोई चीज़ अनिवार्य है तो वैसे स्किल में भी हमारे लिए सीआईटीएस अनिवार्य है, तो उसको कंपलसरी करा जाए और जल्द से जल्द करा जाए, क्योंकि अभी आचार संहिता कुछ समय बाद लग जाएगी, तो उसके बाद हमारी ये सारी मांगे धरी की धरी रह जाएंगी। तो अगला हमारा ज्ञापन माननीय क्या कहते हैं राज्यपाल महोदय को होगा और मुख्यमंत्री महोदय को होगा। स्किल मिनिस्टर से आज हम लोग सभी साथ मिल चुके हैं, तो कुल मिला के हमारी अगली डिमांड जो होगी माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय से होगी। ठीक है, हमारा भी ले लीजिए। मेरा नाम विपिन कुमार शुक्ला है। मैं बस्ती जनपद से आज अपने सभी सीआईटीएस साथियों के साथ माननीय कपिल देव अग्रवाल जी मंत्री जी के पास ज्ञापन देने के लिए आए। ज्ञापन देने क्यों आए? क्योंकि हमारी समस्याओं को सुना नहीं जा रहा है। पिछले 6 साल से मेल करके, ट्विटर करके, विभाग को बाई पोस्ट एप्लीकेशन भेज करके हमने अवगत कराया कि आईटीआई में अनुदेशक के पदों पर भर्ती किया जाए, लेकिन अभी तक हमारे किसी बात का प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है, यहाँ तक कि संज्ञान में नहीं लिया गया। आज हम लोग मजबूरन हमको लखनऊ आना पड़ा माननीय मंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए। एक तरफ माननीय मोदी जी कहते हैं कि हम अपने इंडिया को स्किल इंडिया बनाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के सभी आईटीआई में 70% पद रिक्त पड़े हैं पिछले 6 सालों से। लेकिन इस स्किल इंडिया को किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि हम किस तरीके का स्किल इंडिया हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। हम इसी बात को लेकर हमारे 2 मुद्दे हैं मेन, कि आईटीआई में 80% सीटें जो रिक्त पड़ी हुई हैं उसको जल्दी से जल्द भरा जाए। और आईटीआई में अनुदेशक की भर्ती आती है, लेकिन उसमें सीआईटीएस जो एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन होता है, जैसे कि प्राथमिक टीचर में बीएड बीटीसी होता है, वैसे ही आईटीआई अनुदेशक के लिए सीआईटीएस अनिवार्य होता है। लेकिन गवर्नमेंट का इतना ढुलमुल रवैया है कि उसको डीजीटी के नियम को आज तक लागू ही नहीं किया है। इसलिए सीआईटीएस अभ्यर्थी
ट्रेनिंग तो लेते हैं लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। हम दर दर ठोकरे खाने के लिए विवश हैं और हमारे पास कोई रोज़गार का अवसर नहीं है। आज हम यहाँ ज्ञापन दिए हैं, अगर 1 हफ्ते का माननीय मंत्री जी ने समय लिया है, अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम माननीय राज्यपाल जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। अगर फिर भी हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी तो हम यहाँ पे 10,000 बच्चों को ला करके पूरे लखनऊ को जाम कर देंगे। ITI के रिक्त पदों की भर्ती जल्दी करो, CITI अनिवार्य करो, CITI अनिवार्य करो, ITI की रिक्त पदों की भर्ती जल्दी करो, भर्ती जल्दी करो, जल्दी करो, CTI अनिवार्य करो, अनिवार्य करो, अनिवार्य करो। अपना परिचय दे दो। हाँ, मेरा नाम श्रद्धानंद यादव है। मैं जिला संत कबीर नगर का रहने वाला हूँ और मैं अपने माध्यम से ये बात सामने रखना चाहता हूँ कि जो अनुदेशक भर्ती है 2014 के बाद से कभी भी नहीं हुई, जिसके कारण से जो है ITI में अनुदेशक की भारी कमी हो गई है वर्तमान समय में। और वहाँ पर जो ट्रेनी हैं उनको बिना प्रशिक्षण के ही कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं जिला संत कबीर नगर से हूँ, वहाँ पर 3 ITI चलती हैं और तीनों ITI के प्रिंसिपल एक ही हैं। वहाँ पे टीचर नहीं है, कोई सिस्टम लागू नहीं है, वहाँ पर सब कुछ फेल चल रहा है। बच्चे सिर्फ एडमिशन कराते हैं, अटेंडेंस कैसे चलता है, वो कैसे काम करते हैं पता नहीं, लेकिन बस आखिरी समय में उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। और मैंने 2019 में CITS का कोर्स किया, उससे पहले भी मेरे कई सारे अनुभव भी रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो DGT का नियम सभी राज्यों के लिए लागू किया गया है उसको प्रदेश सरकार इसको माने। केंद्र में और राज्य में दोनों जगह BJP की गवर्नमेंट है। मैं चाहता हूं कि जो नियम कानून केंद्र सरकार लागू करती है उसको अक्षर से UP गवर्नमेंट लागू करे। और दूसरी चीज़, भर्ती नियमावली में जो फरवरी 2021 में एक नियमावली जो है मतलब पारित की गई है विभाग की तरफ से, जिसमें जो CITS है उसको वेटेज ही नहीं दिया गया है। उसमें 10% CITS का वेटेज दिया जा रहा है, हाई स्कूल का 20% है। तो इस तरह का गलत तरीके का मतलब माहौल बनाया जा रहा है CITS कैंडिडेट के खिलाफ। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि DGT और केंद्र सरकार के माध्यम से बहुत ही बड़ी मात्रा में पैसा खर्च किया जाता है ट्रेनिंग देने के लिए, और वो ट्रेनी जो है आजकल बेकार घूम रहे हैं। आज मंत्री जी से आप लोग मिले हैं, इतनी संख्या में आए हैं जी, तो किस तरह का रवैया रहा, क्या उन्होंने आश्वासन दिया आप लोग? उन्होंने आश्वासन यही दिया है कि हम हमारी बातों को जो है वो मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे और जैसा होगा वो बताएंगे। उन्होंने बोला है कि 1 हफ्ते बाद हमको बुलाने के लिए, हम सभी को बुलाने के लिए जो है बात कहे हैं। वो क्या लगता है आपको आगे? अब उम्मीद है, हम एक उम्मीद और एक आशा के साथ हम उनकी सारी बातों को मानेंगे जैसा वो कहेंगे, और हमारी इच्छा यही कि हमारी सारी मांगों को पूरा करें। वो आपकी मांगों को यहाँ से नहीं पूरा किया गया तो अगला आपका कदम क्या होगा, किस तरह से आप लोग आगे बढ़ेंगे? अगर ये हमारी बातों को मान जाते हैं तब तो हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। हमारे विभाग के मुखिया हैं, इसलिए हमारा अधिकार यही है कि सर्वप्रथम हम इन्हीं को अपनी बात कहें। अगर ये बात हमारी नहीं मानते हैं तो आगे का कदम हमारा यही रहेगा, हम CM साहब के पास, राज्यपाल के साहब के पास, सबके पास जाकर के विज्ञापन देंगे और अपनी बात को रखेंगे। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि जल्द से जल्द अनुदेशक भर्ती के रिक्त पदों के लिए भर्ती निकाली जाए और CITS अनिवार्य किया जाए। इससे पहले क्या आपकी मंत्री जी से मुलाकात हुई या इस मामले को लेकर और किसी से बात हुई आपकी? इससे पहले हम लोगों ने मंत्री जी को मेल किए हैं और पत्र के द्वारा हम लोगों ने इनको सूचित किया है। आज हमारे साथ बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए जिसके द्वारा हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया। मेल और जो पत्र वगैरह आपने इनको दिए थे उसका क्या रिस्पांस रहा, किस तरह? विभाग के द्वारा सर कोई रिस्पांस नहीं रहा, इसलिए हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए। यहाँ पे आप लोग जितनी संख्या में आए हैं इससे और भी संख्या है या? इससे सर हमारे पास बहुत ज़्यादा संख्या है। ये सिर्फ हम लोग कोरोना की वजह से 30 से 40 लोग यहाँ पर आए हैं। तब से आप लोग जूझ रहे हैं अपनी समस्याओं में? सर हम लोग 4 से 5 साल से उत्तर प्रदेश में वैकेंसी नहीं आई, तब से हम लोग इंतजार कर रहे हैं